नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाले इस महाबहस में आपका स्वागत है। हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक इसी वक्त यानी शाम को 5 बजे मैं आपसे रूबरू होता हूं और आपसे सीधे सरोकार रखने वाले मुद्दों पर होती है महाबहस। इंडिया न्यूज की इस महाबहस में आपसे दर्शक ही नहीं बल्कि महाबहस का महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। आप अपनी राय वीडियो के रूप में हम तक ट्विटर और फेसबुक के जरिए पहुंचा सकते हैं। चुनिंदा दर्शकों की बात हमारी इस महाबहस का अहम हिस्सा होगी। आप ट्विटर या फेसबुक पर #महाबटन के साथ अपना वीडियो संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। देश का वो तबका जो सबसे ज्यादा शांत रहता था, जो चुपचाप रहकर देश भर के लोगों का पेट भरता है, जो सियासत से दूर सिर्फ देश की तरक्की में हाथ बटाता है, वो अचानक हिंसक हो जाता है। हम बात कर रहे हैं किसानों की, मध्य प्रदेश के किसानों की, उस प्रदेश के किसानों की जहां का कृषि विकास दर सबसे ज्यादा है। देश में कृषि विकास दर 4.4% है, जबकि मध्य प्रदेश का कृषि विकास दर 20% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने मध्य प्रदेश में किसानों के विकास के लिए सरकार के कामों की सराहना की थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि मध्य प्रदेश के किसान हिंसक हो गए? मंदसौर में किसानों पर पुलिस फायरिंग के दूसरे दिन भी हालात बेकाबू बने हुए हैं। बरखेड़ा पंत गांव में बड़ी संख्या में किसान हाईवे पर उतर आए हैं, जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मंदसौर गोलीकांड को लेकर किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। इसी आक्रोश के चलते मंदसौर के डीएम को आज लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। फायरिंग के बाद डीएम पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन गुस्साए लोगों ने डीएम के साथ बदसलूकी की और धक्का मुक्की के बाद उनके कपड़े तक फाड़ दिए। के डीएम को आज लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। फायरिंग के बाद डीएम पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन गुस्साए लोगों ने डीएम के साथ बदसलूकी की और धक्का मुक्की के बाद उनके कपड़े तक फाड़ दिए। आज मध्य प्रदेश के मंदसौर, देवास और उज्जैन में भारी हिंसा हुई है। देवास में बसें फूकी गई, ट्रकों में आग लगाई गई, गुस्साए किसानों ने पुलिस की गाड़ियां चला दी। सीहोर में सड़क जाम और तोड़फोड़ हुई है। उज्जैन में भी सड़क जाम और गाड़ियां जलाई गई। मंदसौर, देवास, उज्जैन और सीहोर में भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। मंदसौर फायरिंग के विरोध में किसानों ने आज एमपी बंद बुलाया है। इस बंद को भारतीय किसान मजदूर संघ का समर्थन मिला हुआ है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए बंद का समर्थन किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल मंदसौर जा सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है। शिवराज ने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मारे गए 5 किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। लोग व्यथित है। मंदसौर जिले में आंदोलन के दौरान जो परिस्थितियां पैदा हुई, उसमें हमारे साथियों की जान चली गई। कांग्रेस ने सुनियोजित प्रयास किया था आंदोलन में हिंसा भड़काने का, उसकी बलि कुछ साथी चढ़ गए। वो हमारे लोग थे। मैं प्रदेश की जनता से, किसान भाइयों से फिर ये अपील करना चाहता हूं, शांति बनाए रखें। सरकार किसानों के साथ है, जनता के साथ है। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रदेश की शांति के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। महाबहस में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद मेहमानों का आइए आपसे परिचय करवा देते हैं।
सबसे पहले हैं हमारे साथ विष्णुदत्त शर्मा जी, जो मध्य प्रदेश बीजेपी के महामंत्री है, नेहरू युवा केंद्र संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। दूसरे हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। राकेश टिकैत जी, जो कि किसान नेता है, बहुजन किसान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये थोड़ी देर बाद हमसे जुड़ेंगे। और आखिरी मेरे मेहमान हैं वीएम सिंह साहब, जो कि संयोजक है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 25 साल से किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहा है। किसानों के हिंसक प्रदर्शन पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। ये जो बहुत निंदनीय है, उसके ऊपर भी तुरंत जांच होना चाहिए। मैं कमिश्नर से बात करूंगा। मैं बाहर था, अभी आया। ऐसी घटना सचमुच में शर्म की बात है। एक घटना हुआ कुछ दिन के पहले और ऐसी घटना दोबारा होना ये बहुत निंदनीय है। उसके ऊपर उचित कार्रवाई उचित स्तर पर होगा। मध्य प्रदेश की भ्रष्ट सरकार का सही चेहरा अब सामने आया है। मध्य प्रदेश का किसान कई सालों से परेशान है, निराश है। बड़ी दुख की बात है और मैं इसकी निंदा केवल ही नहीं करता, पर मांग करता हूं कि सही जांच हो। किसानों के साथ जो अन्याय सालों से हो रहा है, जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का पुजारी हूं, आज सही चेहरा हमें उनका देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के दौरान श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वायदे झूठ साबित हुए। मध्य प्रदेश से लेकर के और पूरे महाराष्ट्र में किसान आंदोलन अपने चरम पर है। 5 किसान मंदसौर में मारे गए हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं विष्णुदत्त शर्मा जी के पास भोपाल में। विष्णुदत्त शर्मा जी, आपसे जानना चाहता हूं कि मारे गए जो लोग हैं वो किसान हैं, किसानों के परिवार के हैं या नहीं हैं? दीपक जी, मंदसौर के अंदर जो घटना हुई है, ये बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? दीपक जी, मंदसौर के अंदर जो घटना हुई है उसमें जो मारे गए 5 लोग हैं वो किसान हैं और ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब लोग इस बात को लेकर के बहुत व्यथित हैं। लेकिन इस पूरे आंदोलन के पीछे दीपक जी मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम इस पर आएंगे। कल मुख्यमंत्री ने कहा था ये आंदोलन किसानों का है ही नहीं। उस आंदोलन के अंदर कांग्रेसी थे, उन्होंने बवाल मचाया और उन पर ही फायरिंग करनी पड़ी। आज आप कह रहे हैं वो किसान हो गए। कल उन्होंने कांग्रेसी कहा था, कल कहा था कि असामाजिक तत्व है, लेकिन उन्हीं लोगों को उन्होंने 1-1 करोड़ का मुआवजे का ऐलान कर दिया। या तो वो किसान है या फिर वो असामाजिक तत्व है। आपकी सरकार एक बार डिसाइड कर ले। दीपक जी, इसके बारे में बहुत स्पष्ट है कि जो मारे गए लोग हैं वो बिल्कुल किसान हैं। लेकिन इस आंदोलन के पीछे जिन लोगों ने इस आंदोलन को प्रवोक किया और किसानों को उत्तेजित करके वो पर्दे के पीछे चले गए और आज जाकर के किसानों पर जिस प्रकार से जो घटना हुई है उसकी न्यायिक जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने किए हैं। किन्होंने गोली चलाई है और क्यों चलाई है, ये बात मुझे लगता है कि न्यायिक जांच के बाद हमारे सामने आएगी। लेकिन जो लोग मारे गए हैं वो किसान हैं, हमारी उनके प्रति संवेदनाएं हैं। और लेकिन इस पर्दे के जो पीछे लोग हैं, मेरा ऐसा मानना है कि इनको भी कहीं न कहीं इस आंदोलन में जिन्होंने भूमिका निभाई है, चाहे वो कांग्रेस के तत्व हो या इस प्रकार के अपराधी इस आंदोलन में जो प्रवेश किए, ये वास्तव में किसानों के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि मालवा का किसान बहुत शांति प्रिय है और आज भी वो शांति प्रिय रहकर के काम करना चाहता है। लेकिन इस प्रकार के लोगों ने और कांग्रेस ने इस आंदोलन को जो गति देने का प्रयास किया है और उसको एक हिंसक दिशा की ओर ले जाने के लिए आंदोलन को गति मिलने के लिए आंदोलन को गति मिलना बिल्कुल भी गलत नहीं है। सवाल ये है कि लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, महीने से ज्यादा से, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने इस आंदोलन को टैकल क्यों नहीं किया? मुझे ये बताइए, ठीक से टैकल क्यों नहीं किया?
दीपक जी, आंदोलन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने किसान नेताओं से चर्चा हुई है। किसान नेताओं से बात करने के बाद जो उनकी जायज बातें थी, उन बातों के बारे में किसान आंदोलन चल रहे लोगों के साथ जो चर्चा में मुख्यमंत्री ने उन बातों को माना और मानने के बाद तय किया कि उनका जो समर्थन मूल्य है उसके बारे में, उन चारों फसलों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने, सरकार ने उसको डिक्लेयर किया है कि समर्थन मूल्य किसानों को मिलेगा। विपणन आयोग की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि विपणन आयोग बनेगा और वो इसको तय करेगा समर्थन मूल्य क्या होगा। और जो 4 हमारी फसलें हैं, उड़द, मूंग और आपके प्याज को लेकर के, ये इन चीजों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने तय कर दिया। और किसानों को जो आरटीजीएस के माध्यम से जो भुगतान था उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर डिक्लेयर किया कि 50% उनको वहां पर फसल का जो भुगतान है वो मिलेगा। और आज तो उसमें भी कह दिया कि जितना संभव होगा उतनी मदद हम किसानों को करेंगे, जो पैसा उपलब्ध होगा बैंक के अंदर उसका मूल्य, उसका भुगतान किसान को होगा। इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के बारे में जितना एक व्यापक तौर पर विकास के काम हुए हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर किसी राज्य में नहीं हुए। लेकिन कांग्रेस को आंधी में तिनके का सहारा चाहिए, तो इस आंदोलन में वो कूद कर इसको हिंसक बनाने का जो प्रयास कर रही है, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है जी, आप इस आंदोलन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तौर पर जुड़े हुए, मुझे ये बताइए कि जो बातें विष्णुदत्त शर्मा जी बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? क्या किसानों की सभी बातें मानी गई थी? और अगर मानी गई थी तो फिर किसान आंदोलित क्यों थे? नहीं, किन किसान लोगों से बात मुख्यमंत्री जी की हुई? देखो, पूर्ण रूप से जिन किसान लीडरों को बुलाया गया वो जो आंदोलन चला रहे हैं वो थे ही नहीं। किसान संघ के लोगों को 3 तारीख में कहा गया कि आप आंदोलन का हिस्सा बनो, जो आंदोलन पहली तारीख से चल रहा था। 4 तारीख में किसान संघ के लोगों को वहां पे बुलाया गया, उनसे घोषणा करवा दी गई। वो जब आंदोलन का हिस्सा थे ही नहीं, वे तो बीजेपी का एक किसान संगठन है, उन लोगों को आप आंदोलन का हिस्सा बनवाते हो, उन्हीं से बात करते हो और घोषणा कर देते हो। मुझे एक किसान लीडर का नाम बता दो जो किसानों ने आंदोलन वहां पर कर रहे थे। भारतीय किसान यूनियन थी, वहां की उसके जो एक किसान संगठन वहां पर अलग थे, वहां 4 किसान संगठनों का ये मिला जुला आंदोलन था। उनमें से किसी लीडर का बता दो। ठीक है, आज बता दो। आज तो वे लोग जेलों में बंद हैं। आप किससे अपील करवाओगे कि ये आंदोलन वापसी हो, ठीक है ना हो? विष्णुदत्त शर्मा जी, विश्वास सारंग जी भी जुड़ गए। विश्वास सारंग जी, पहले मैंने इस फैक्ट को कॉन्टेस्ट किया था कि मुख्यमंत्री ने कहा था जो लोग मारे गए हैं और जिन लोगों ने ये बवाल किया है वो असामाजिक तत्व हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए कि अगर वो असामाजिक तत्व हैं तो फिर उनके ऊपर गोलियां चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले से ही वो असामाजिक तत्व अंदर क्यों नहीं थे? और अगर वो असामाजिक तत्व थे तो उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की जरूरत क्यों है? लगता है कि दोनों बातों को हम अलग ढंग से देख रहे हैं। मुद्दा यह है कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में हमारा जो स्टैंड था, जो हमने बात कही, चाहे वो मुख्यमंत्री जी की तरफ से आई हो, चाहे सरकार की तरफ से आई हो, चाहे गृह मंत्री जी की तरफ से आई हो, बात ये थी कि ये आंदोलन कृत्रिम आंदोलन है और इसको हिंसक बनाने के लिए कांग्रेस ने असामाजिक तत्वों को इसमें अंदर करा और उसी का परिणाम है कि इतनी हिंसा हुई। दीपक जी, आप भी मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। मध्य प्रदेश का किसान ऐसा हिंसक नहीं है। मध्य प्रदेश का किसान इस तरह से कभी आंदोलन नहीं करता। मध्य प्रदेश का किसान कभी अपने ही प्रोडक्ट को इस ढंग से जमीन पर या रोड पर नहीं फेंकेगा। मुख्य मुद्दा यह है कि कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस पूरे आंदोलन में असामाजिक तत्वों को अंदर किया। जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति हमारी संवेदना है और क्योंकि मृत्यु हुई है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1-1 करोड़ रुपए की घोषणा की। वो किसान थे और उनकी यदि मृत्यु हुई है तो सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। फिर आप उलझा रहे हैं, आप बात को उलझा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो मारे गए वो किसान थे या असामाजिक तत्व? गोलियां किन पर चली थी, किसानों पर कि असामाजिक तत्वों पर? अगर मारे गए लोग किसान थे, ना विश्वास जी 1 मिनट सुनिए, अगर मारे गए लोग किसान थे तो ऐसी हालत में गोलियां क्यों चली फिर उस राज्य में जहां पर एग्रीकल्चर की ग्रोथ को 14 से लेकर 20% बताया जाता है? गोली तो दीपक जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं किसी मामले को उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सीधी बात कर रहा हूं, सीधी बात कर रहा हूं। जो मारे गए हैं वो किसान है
इसमें हमने कहीं कोई बात नहीं की और इसीलिए उनको मुआवजा दिया गया है। उनकी मृत्यु की कोई कीमत नहीं हो सकती किसी भी व्यक्ति की, पर 1-1 करोड़ रुपए उनको दिया गया है। जहां तक असामाजिक तत्वों ने इस आंदोलन को ये रूप दे दिया और जो ये क्योंकि कहां से गोली चली, कैसे गोली चली, वहां के डीएम का बयान है कि उसने कोई गोली चलाने के आदेश नहीं दिए। मुद्दा यही है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच की घोषणा की है। जांच हो जाने के बाद पता लगेगा दूध का दूध और पानी का पानी। मुख्य मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के साथ खड़ी है। पहले भी किसान के हित में हमने काम किए, अभी भी किसान के हित में हम काम कर रहे हैं और आगे भी किसानों के हित में हम काम करेंगे। आज भी माननीय इसीलिए किसान गोली खा रहे हैं, के माध्यम से किसानों के हित में बहुत सारे निर्णय लिए हैं, इसीलिए किसान गोली खा रहे हैं। किसानों के फायदे के काम करेंगे। पहली बार इस देश में नहीं, दीपक जी देखिए, दीपक जी मुद्दे को हम अलग ढंग से देखेंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। आप मुद्दे को चारों तरफ से देखिए ना, आप अपने एंगल से नहीं देख सकते, आप सिर्फ अपने चश्मे से नहीं देख सकते, आपको ऐसे होल देखना होगा। और मुझे ये बताइए कि अगर भोले भाले किसानों का आंदोलन हाईजैक कर रहा था तो सरकार ने इंटरवीन क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, हमने उनके हित में काम किया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुछ असामाजिक तत्व किसानों के इस आंदोलन को हाईजैक कर रहे थे, वो बीच में इन्वॉल्व थे, तो उसको तो सरकार को कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, उन असामाजिक तत्वों को उठा के फेंक देना था उस आंदोलन से अलग। कानून व्यवस्था का भी फेलुअर है फिर तो सरकार की। नहीं देखिए, यदि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ है, 4 जून को जब बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे वार्ता की और उनकी बातें जो थी उसको मान लिया गया। उन्होंने कहा कि हमें मूंग में समर्थन मूल्य चाहिए, हमें तुअर में समर्थन मूल्य चाहिए, दोनों समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि एक मुश्त सहकारी बैंक से लोन मिलना चाहिए, साल भर की एक ही किस्त होनी चाहिए, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिया। प्याज को लेकर जो उनकी मांग थी उसी समय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया और एक दिन के अंदर पूरे प्रदेश में 48 प्याज खरीदी के केंद्र स्थापित हो गए। 3 जिलों में उसी दिन प्याज खरीदी हो गई। आज कृषि कैबिनेट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम ये क्योंकि लागत को लेकर जो दिक्कत आती है, इनके अंदर पूरे प्रदेश में 48 प्याज खरीदी के केंद्र स्थापित हो गए। 3 जिलों में उसी दिन प्याज खरीदी हो गई। आज कृषि कैबिनेट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम ये क्योंकि लागत को लेकर जो दिक्कत आती है, हर साल बात आती है कि किसान की लागत और बाजार मूल्य में बहुत अंतर होता है, तो पहली बार ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि कृषि लागत के लिए उसकी पूरी मीमांसा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। आज उड़द के समर्थन मूल्य की भी घोषणा कर दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किसान के साथ खड़ी है। अब किसान के इस आंदोलन को कांग्रेस अलग रंग देना चाहती है, लाश पर राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, किसी भी लाश पर राजनीति करने का अधिकार। आपको बता दूं, पिछले 7 दिनों से मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी प्रतिनिधिमंडल ने या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसी भी किसान नेता से कोई बात नहीं कही है। ये जो मैं आपको कह रहा हूं ये ऑन द रिकॉर्ड है। वो तो जेलों में बंद है, बात किससे करेंगे? देखिए 4 तारीख दीपक जी 4 तारीख को बातचीत हुई और उसके सकारात्मक परिणाम आए। किसानों ने ये बात, राकेश टिकैत जी बैठे हैं, ये राकेश टिकैत जी बैठे हैं जिनका ये आंदोलन, जिनकी तरफ से ये आंदोलन, जो इस आंदोलन के पीछे है। अनिल यादव आपके जेल में बंद है, आपने बात किससे करी? आप मुझे किसी संगठन का नाम बता दो। और आपकी और कांग्रेस की दुश्मनी कब से होगी? शिवराज सिंह चौहान की और कमलनाथ की तो आपस में पार्टनरशिप है। उनको 12 रुपया मीटर जमीन किसने दी? कमलनाथ को शिवराज सिंह चौहान ने। व्यक्तिगत एलिगेशन में नहीं जाते राकेश जी, किसानों तक सीमित रहते हैं। मुझे ये बताइए, मैं उसके बाद प्रेमचंद मिश्रा जी के पास जाऊंगा क्योंकि उन पर कई तरह के एलिगेशंस लग गए। मुझे ये बताइए कि किससे मिले हैं किसानों में? 4 नाम बता सकते हैं कि इन किसान नेताओं से मुख्यमंत्री मिले हैं और उनका इस आंदोलन में क्या लोकल स्टैंडी है, उनका इस आंदोलन से क्या लेना देना है? विश्वास जी।
विश्वास जी, मैं ये कह रहा हूं कि 7 दिन में मुख्यमंत्री ने किसी भी आंदोलनकारी से मुलाकात नहीं की है। उन्होंने किसी भी किसान नेता से बात नहीं की है। आप दावा कर रहे हैं कि किसान नेताओं से बात हुई है। वो कौन से किसान नेता हैं जिनसे बात हुई है? क्योंकि टिकैत जी कह रहे हैं कि जो मेन लोग हैं अनिल यादव, वो तो जेल में है। दीपक जी, 4 तारीख को किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ उज्जैन में माननीय मुख्यमंत्री जी की वार्ता हुई और उसका सकारात्मक परिणाम था। उस बैठक में, उस वार्ता में जो जो किसानों की मांग थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान ली। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद इस आंदोलन का भड़कना इस बात को इंगित करता है कि ये षड्यंत्र था, ये कांग्रेस का षड्यंत्र था। देखिए, पूरे आंदोलन में दीपक जी आप उठाकर देखेंगे, एक गीत बन गया, गीत स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ, वो व्हाट्सएप पर चल गया, सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ पूरी बातें आई, ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज आंदोलन था, षड्यंत्र था कांग्रेस का। कांग्रेस ने लगातार स्टेप बाय स्टेप इसकी स्क्रिप्ट लिखी। कांग्रेस कार्यालय में इस आंदोलन की घिनौनी राजनीति की स्क्रिप्ट लिखी गई और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने मध्य प्रदेश की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश का किसान इस बात को लेकर बहुत नाराज है। ये कृत्रिम आंदोलन जो कांग्रेस ने चलाया है, जो षड्यंत्र किया है, ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए बहुत खराब बात है। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, उनको बाज आना चाहिए, उन्हें इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम किसान के साथ थे, किसान के साथ हैं और किसान के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम किसान की खेती को हर पूरी तरह। हालांकि विश्वास जी, आप इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर रहे थे कि कल जो लोग असामाजिक तत्व थे वो एकाएक किसान कैसे हो गए। प्रेमचंद मिश्रा जी, पूरे आरोप आपकी पार्टी पर लगे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की ये मिलीजुली साजिश है कुछ असामाजिक तत्वों के साथ। आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि कांग्रेस इस किसान आंदोलन के पीछे है? देखिए, ये इनके पास कहने को अब कुछ रहा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वभाव से किसानों के विरोधी है। इनके पिछले 3 साल के केंद्र की सरकार और पिछले 15 साल में जो इनका मध्य प्रदेश में शासन है, आप देखेंगे किसानों के हितों के लिए इन्होंने कभी कोई काम किया ही नहीं है। तो अगर किसानों को जिस दिन ये लग गया, आप कहते हैं किसान शांतिप्रिय होता है, हम भी मानते हैं शांतिप्रिय होता है, लेकिन आक्रोश कब फूटता है? जब उसे लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो फिर वो आंदोलन का सहारा लेते हैं जो उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है। और एज ए अपोजिशन पार्टी ये हमारी ड्यूटी है कि अगर हम देखें किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो हम उस आंदोलन को अपना समर्थन दे सकते हैं, देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस ने ऐसा करा दिया और कांग्रेस ने हिंसा फैला दिया और कांग्रेस ने हिंसक आंदोलन बनाने के लिए पृष्ठभूमि बना दी, ये अपने आप में शिवराज सिंह चौहान की सरकार की विफलता को ढकने की एक नाकाम कोशिश है। और वो भी उस चीज की जो उन्होंने 5 किसानों को गोली से भून दिया। आप गोली चलाने से पहले आपने कोई चेतावनी नहीं दी, आपने उनसे कोई बातचीत नहीं की, आप टोटल उनको इग्नोर करते रहे और जब उनकी जान चली गई आपकी पुलिस ने उस पर गोली चलाया। उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं कांग्रेस ने करा दिया। इससे बड़ी झूठ मत बोलिए। नाम आपका विश्वास है लेकिन टोटल आप अविश्वास ढंग से बात को रख रहे हैं। मेरा मानना है कि आप देखें कि परिस्थितियां इतनी बिगड़ी क्यों है। परिस्थितियां इसलिए बिगड़ी है कि प्रधानमंत्री के बनने के बाद से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो फार्मर्स की पॉलिसी है, खेत मजदूरों की पॉलिसी है, वो बिल्कुल ही एंटी फार्मर है। आप लगातार 35 आत्महत्या रोज किसानों के हो रही हैं। क्या वजह है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों की आत्महत्या की संख्या में बढ़ोतरी हो गई? 15-16 में 12,000 कुछ किसान ने आत्महत्या की। अभी जो प्रेजेंट सेशन चल रहा है, साल चल रहा है, उसमें 16,000 चली गई। तो किसानों की आत्महत्या की बढ़ोतरी ही साबित करता है कि आप उनकी अनदेखी कर रहे हो। आपके पास नहीं, वो तो आपने भी की। यूपीए 1 यूपीए 2 में लगातार आत्महत्या होती रही। आप दोनों जिम्मेदार हैं। कर्जा माफ किया प्रेमचंद मिश्रा जी, यूपीए 1 में भी किसानों सुसाइड होता रहा, यूपीए 2 में भी सुसाइड होता रहा। दीपक जी नहीं, सुन लीजिए दीपक जी,
सुसाइड होता रहा, सुसाइड की संख्या आज बढ़ोतरी की हो गई है, चूंकि आपने उनकी अनदेखी की है। हम उनकी बातों को सुनते थे और उनकी बातों का कुछ अमल में लाते थे, उनकी समस्याओं को पूरा भी करते थे। हमने 75,000 करोड़ किसानों के कर्जा को माफ किया। इन्होंने किसानों के कर्जा के नाम पर क्या किया? माफी के नाम पर उनको छलावा किया। उत्तर प्रदेश में छलावा किया, हर जगह। आप दालों का इतना बम्पर प्रोडक्ट हुआ है, दाल का 221 लाख टन उत्पादन हुआ है, फिर भी आप आयात कर रहे हैं 44 रुपए किलो के दर पर 54 लाख टन दाल का आयात हुआ। क्यों? आप बिचौलियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो भाजपा की सरकार बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। आप किसानों के हितों की बात नहीं करते हैं। आप पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनके कर्जे माफ कर रहे हैं, किसानों के कर्जे माफ नहीं कर रहे हैं। तो और उसके बाद जब वो आवाज उठाते हैं तो आप उन्हें गोलियों सुन आवाजों को दबाना चाहते हैं। चलिए हम यहीं पर पॉलिटिकल बयानबाजी पर आ गए, फैक्ट पर नहीं आए हैं। हम सीधे चलते हैं मंदसौर, जहां से एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतियाब, क्या फैक्ट था? क्या जिन पर गोली चलाई गई वो किसान थे या फिर असामाजिक तत्व, जैसा सीएम ने क्लेम किया था? दीपक, सबसे पहले तो मैं एक जुमले के साथ में कल की और आज की स्थिति बताना चाहूंगा कि कल अगर स्थिति बद थी तो आज बदतर है। जहां तक यहाँ ग्राउंड रियलिटी की बात की जाती है तो मैं जाके हर किसान के साथ में मिला, उन गांवों के अंदर पहुंचा था जहां मौतें हुई थी। वहां लगातार हर व्यक्ति ने ये बात चीख चीख कर कही थी कि जो मारे गए हैं वो किसान थे। उन किसानों में एक बच्चा भी था जिसकी उम्र 18 से 19 साल थी, उसका नाम अभिषेक था। तो निश्चित रूप से मैंने जिस तरीके से पहले कहा कि कल अगर स्थिति बद थी जब गोलियां लगी थी, आज स्थिति बदतर हो चुकी है जब आज कोई भी मरहम लगाने के लिए कोई भी राजनेता यहां नहीं पहुंचा। इंतजार इस बात का किया जा रहा था दीपक के यहां लोग पहुंचेंगे, कम से कम उनके मरहम लगाने के लिए कोई तो यहां आएगा। लेकिन जब डीएम यहां पहुंचे, एसपी यहां पहुंचे लोगों से मिलने पर, तो लोगों का आक्रोश इस हद तक पहुंच गया था कि उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। ये ग्राउंड रियलिटी। और दीपक, एक हकीकत और मैं बताना चाहूंगा, मेरे हाथ में फहरिस्त है। आज सुबह से लेकर अब तक जो किसानों का आक्रोश हमारे सामने आया है, शायद मैं याद नहीं रख पाऊंगा, इसलिए फहरिस्त बना के रखना पड़ी कि तकरीबन 21 दुकानें मंदसौर और आसपास के इलाकों के अंदर जला दी गई। ये हालात रहे मंदसौर के। एक मोबाइल जो एटीएम है उसको जला दिया गया, उसके अलावा एक फैक्ट्री को जला दिया गया। और मैंने खुद गिने थे कि मंदसौर के आसपास के जो हाईवे है उस पर तकरीबन 45 ट्रक जला दिए गए थे। जो किसान कल तक ये दावा कर रहा था कि वो पूरी तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, इस गोलीकांड के बाद से वो उग्र हो गया और आज सुबह से लेकर अब तक हालात जो है वो यथास्थिति बनी हुई है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करते हैं तो दीपक, एक सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि अगर शासन और प्रशासन चाहता तो यहां पर ये सिचुएशन नहीं बनती। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मंदसौर शहर के अंदर जितने फोर्स की जरूरत है, निश्चित रूप से वो फोर्स हमें नजर नहीं आ रहा। जी एहतियाब, एक बात बताइए। राकेश टिकैत जी मेरी बात से एग्री करेंगे कि सीएम साहब ने कल ये कहा था और सीएम साहब ने ये अपना संवेदना प्रकट करते करते कहा था कि न केवल वो असामाजिक तत्व थे बल्कि हमने गोली चलाई ही नहीं। कलेक्टर ने मुझसे कहा है, बाकी लोगों ने मुझसे कहा है, हमने गोली चलाई नहीं। अगर पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो गोली किसने चलाई? दीपक, यही सबसे बड़ा सवाल था। जब गृह मंत्री ने यह कहा कि गोली हमारी तरफ से नहीं चलाई गई तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ था कि क्या आंदोलनकारी आपस में गोली चला रहे थे, जो कि थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। लेकिन इसमें बाद में यू टर्न आया और इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया कि गोली चलाई गई थी लेकिन ऑर्डर नहीं दिए गए थे। अब हालात इस तरह के हो जाते हैं कि जब हम गांव के अंदर जाते हैं तो लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि मुआवजे की बात की है मुख्यमंत्री की तरफ से, पहले 5 लाख फिर 10 लाख और अब 1 करोड़। तो एक सवाल उन लोगों ने हमसे किया था, वो सवाल मेरे सामने ये पुट फॉरवर्ड किया था कि क्या बोली लगाई जा रही है। निश्चित रूप से दीपक, ये हालात मध्य प्रदेश के किसी ने नहीं सोचे थे। जिस आंदोलन की बात की जा रही थी कि 1 तारीख से 10 तारीख तक एक शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा, वो आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा, ऐसा यू टर्न आ जाएगा इस आंदोलन के अंदर, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन आज भी मंदसौर का किसान इस बात के इंतजार में है कि शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार की तरफ से उनसे कोई बात की जाए। विश्वास सारंग जी, मुझे सीधे सवाल का जवाब दीजिए और मेरा सीधा सवाल यह है कि अगर पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो गोली किसने चलाई? देखिए दीपक जी, यही जांच का विषय है। न्यायिक जांच की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। अभी तक जो भी आपका डिस्कशन हुआ मैं वो सुन रहा था।
हम अपने स्टैंड पर अडिग हैं। हमारे डीएम ने, हमारे कलेक्टर ने बोला है कि उसने किसी भी तरह की गोली चालन का आदेश नहीं दिया। आप भी जानते हैं कि जब प्रशासन में गोली चालन का व्यवस्था होती है तो डीएम जो होता है, कलेक्टर होता है, वो ऑफिशियल आदेश देता है और उसके बाद इस तरह की परिस्थिति बनती है। हमारे मंदसौर के कलेक्टर का स्पष्ट कहना है कि उसने कोई आदेश नहीं दिया, उसके बाद गोली चली है। यदि गोली चली है तो गोली कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई, किसने चलाई, ये जांच का विषय है और इसलिए हम न्यायिक जांच के लिए हमने घोषणा की है। न्यायिक जांच के बाद पता लगेगा कि वो गोली किसने चलाई थी। जहां तक मृत्यु होने की बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, असामाजिक तत्वों द्वारा ये परिस्थितियां बनाई गई कि इस तरह से गोली का चालन हो और किसी की मृत्यु हो जाए और वो बहुत दुखद है। 5 लोगों की मृत्यु हुई है तो हमने उनको 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। अब कांग्रेस कह रही है कि ये गोली लगाई गई, ये गोली नहीं लगाई गई। कांग्रेस मौत पर राजनीति कर रही है, किसान की लाश पर राजनीति कर रही है और कांग्रेस को चाहिए, शर्म आनी चाहिए। यदि मध्य प्रदेश के हालात ऐसे बने तो उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं शर्म आपको क्यों नहीं आ रही है? दीपक जी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कांग्रेस घिनौनी राजनीति कर रही है और इस राजनीति से वो शर्म आएंगे नहीं, खोएंगे ही। आप क्या बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश का किसान शांति प्रिय है। मध्य प्रदेश का किसान हर समय मध्य प्रदेश को उत्पादन किया है, उसने कभी हिंसा नहीं की है। चले मैं आगे बढ़ता हूँ। 1 मिनट ठीक है जी, आगे जी मुझे बताइए, ये कांग्रेस ही है असामाजिक तत्व। विश्वास जी, 1 मिनट टिकैत जी यहीं पर है, टिकैत जी यहीं पर है, जिनसे जुड़ा हुआ ये किसानों का संगठन है। टिकैत जी मुझे एक बात बताइए, आपकी वहाँ के किसानों से बात हुई होगी, अनिल यादव तो जेल में है, लेकिन बाकी लोगों से बात हुई होगी, उन्होंने कल के बारे में क्या बताया? आखिरकार ये गोलियां किसने चलाई थी? सवाल ये है कि पुलिस, सरकार तो कह रही है कि हमने गोलियां चलाई नहीं, गोलियां चलाने का आदेश दिया ही नहीं गया। जो है वो कोई नहीं बता रहा। वहां पे कुछ ट्रकों में तोड़फोड़ हुई होगी, कुछ लोगों ने करी होगी। वहां के जो ट्रक के जो व्यापारी थे उन्होंने किसानों पे डंडे चलाए, उनको पुलिस थाने में लेगी। सीआरपी और पुलिस के लोग ने कहा कि किसानों से उनकी बात करवा देते हैं, थाने में गए। जैसे ही किसान थाने में गए, वहां पे 2 लोगों को गोली मारी गई, थाने में अंदर डायरेक्ट सीधी गोली मारी गई उनके। जब वे किसान वहां से भगदड़ मची तो भागते उनका फिर गोली मारी गई। ये गोली का घटनाक्रम हुआ। गोली 2 आदमियों को थाने में मारी गई, थाने के वहां पे मारी गई, उनके पुलिस के द्वारा मारी गई गोली। जो सीआरपी के और कौन से लोग थे वे मारे, उन्होंने मारी। अब भी हमारा ये है, बीजेपी गोली का घटनाक्रम हुआ। गोली 2 आदमियों को थाने में मारी गई, थाने के वहां पे मारी गई, उनके पुलिस के द्वारा मारी गई गोली। जो सीआरपी के और कौन से लोग थे वे मारे, उन्होंने मारी। अब भी हमारा ये है, बीजेपी के लोगों से ये सहानुभूति दिखा रहे, जितने लोग जेलों में बंद हैं उन लोगों से उनको छोड़े, उनसे अपील करवाओ, नहीं तो ये चिंगारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे भी था उत्तर प्रदेश में भी कि 10 तारीख को हम बंद करेंगे पूरे उसमें, लेकिन हमने कहा कि 10 तारीख छुट्टी का दिन है, बहुत बच्चों की छुट्टी हो रही है, लोग हरिद्वार जाएंगे, वहां जाएंगे, जम्मू में फंसे रहेंगे, गर्मी बहुत है। हमने 10 तारीख में उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में बंद नहीं कर रहे। लेकिन अभी अपील हमारी सब लोगों से ये है कि उन लोगों को छोड़ दो, उनसे अपील करवाओ, उनके लीडरों को छोड़ दो, वे गांवों में जाए और एक अब शांति बहाली की प्रक्रिया होनी बेहद जरूरी है अगर इस सिस्टम को बचाना है। नहीं तो ये चिंगारी बहुत दूर तक फैलती जाएगी। ठीक है, हमारे दर्शक क्या कहते हैं, क्योंकि इस महाबहस का महत्वपूर्ण एजेंडा हमारे दर्शक भी रहते हैं, वो क्या कहते हैं उसके बाद मैं चलूंगा वीएम सिंह साहब के पास। क्या कहते हैं हमारा दर्शक, आइए देखिए। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे किसानों को ये सब करना पड़ रहा है और मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसी एक पॉलिसी बनाए जिससे हमारे ये किसान ये सब दिन उन्हें ना देखने पड़े। देखिए दोस्तों, जो भी मध्य प्रदेश में हो रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है। एक किसान जो हमारा पेट पालता है, अगर उसे धन प्राप्त नहीं होगा, उसे अपना समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो ये शर्म की बात है सर। जी, मध्य प्रदेश में जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है मुझे लगता है पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और मध्य प्रदेश में सरकार की जो नीतियां हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता किसान की इतनी बुरी हालात है। मध्य प्रदेश में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, संवैधानिक हक में ये उनका हक है कि वो आंदोलन करें, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसमें जो उग्रता आ रही है ये ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की साजिश है। भारत एक किसान प्रधान देश है।
लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या किया। आखिर ये कब तक सिलसिला चलेगा? महाबहस में अब आप तय करेंगे एजेंडा। सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज दोपहर 2 बजे के बाद हमारी वेबसाइट इन खबर के ट्विटर या फेसबुक पेज पर जाकर उस दिन का मुद्दा देख लें। महाबहस के मुद्दे पर अपनी राय या सवाल का 10 सेकंड का वीडियो बना लें। वीडियो को फेसबुक या ट्विटर पर इन खबर को टैग करके महाबहस हैशटैग के साथ अपना और अपने शहर का नाम पोस्ट कर दें। मैं हर रोज उस दिन के मसले पर आपके चुनिंदा वीडियो संदेश महाबहस में दिखाऊंगा। वीएम सिंह साहब के पास चलते हैं। उनके पास सब बेहतरीन डाटा होता है, किसानों के मामलों की काफी समझ रखते हैं। सिंह साहब, मध्य प्रदेश अभी तक ये क्लेम करता रहा कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो किसान हैं उनकी ग्रोथ सबसे ज्यादा है। 14 से 20% तक क्लेम की गई कि यहां पर एग्रीकल्चर का ग्रोथ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर ग्रोथ इतना ज्यादा है तो फिर किसान नाराज क्यों हैं? फिर किसान को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? मैं इसका जवाब दूंगा आपको दीपक जी, पर 1-2 मुद्दों के बारे में मुझे और आपसे बताना पड़ेगा। पहले मैं आपका जवाब दे दूं। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े खोखले हैं सारे के सारे। शायद आपको मालूम हो, भोपाल में भी मैं खेती करता हूं और भोपाल के साथ रायसेन है, वहां भी मैं खेती करता हूं। मुझे वहां के आंकड़े मालूम है, वहां की जगह मालूम है। पिछले 4 साल से सोयाबीन की क्रॉप खराब होती जा रही है और उनके आंकड़े बढ़े जा रहे हैं। जब अधिकारियों से मालूम करो तो आंकड़े इनके पूरे के पूरे कंकॉक्टेड होते हैं। एक आपको एग्जांपल दे दूं मैं, ये कहते हैं कि 0% इंटरेस्ट के ऊपर ये लोन दे रहे हैं। आज भी मध्य प्रदेश के अंदर 10,000 हजार करोड़ साहूकार से किसानों ने, लाखों किसानों ने लोन लिया है। जब आप 0% पे दे रहे हो तो 2%, 3% मासिक कौन आदमी बाहर से आपका लोन लेगा? क्योंकि आंकड़े फर्जी हैं, इसलिए चला जा रहा है। पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज यह है कि जहां तक सवाल उठता है सरकार का, सरकार से गलती हुई है। पहले उन्होंने कहा किसान नहीं है, अब वो कह रहे हैं किसान है। मतलब कि आंदोलन किसान का तब भी था, आज भी किसान का आंदोलन है। अब इसको किसी के ऊपर डाल, कांग्रेस को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कांग्रेस ने ये किया वो किया। अरे हम लोग आंदोलन करते हैं, राकेश वहां बैठे वो आंदोलन करते हैं। आंदोलन के अंदर से एक आदमी आके गोली चलाना बहुत दूर की बात है। एक आदमी लठ वहां मार दे, उस आदमी को दबोच के आदमी वहीं कहीं खड़े कर देगा। आपने देखा होगा मंदसौर में भी, जहां आंदोलन के बाद लोगों ने तत्काल पूरे ट्रकों को जला दिया, सबको जला दिया, वाहनों को जला दिया, कि आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है। तो आपका कहना है कि कांग्रेस वाले या बाहर जो है असामाजिक तत्व आए, उन्होंने गोली मारी और बाहर चले गए, निकल गए, किसी को पता नहीं चला क्या हुआ? ये तो कोई कहानी बता रहे हो आप। ये कहानियों से परे हटे सरकार और जिम्मेवारी ले और कहे चलो गलती होती है, गलती हुई, इसको बाद में देखेंगे। आज जो किसान बैठे हैं इनका हल क्या है? वो कर्जा माफी मांग रहे हैं, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, केवल मूंग के बारे नहीं मांग रहे हैं, प्याज के बारे नहीं मांग रहे हैं, वो हर फसल के बारे मांग रहे हैं। ये चिंगारी उत्तर प्रदेश से कर्जा माफी की थी। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा हम कर्जा माफी करेंगे, तो प्रधानमंत्री की बात अगर पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के किसान लेके जा रहे हैं, तो हम प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास करते हैं। उस विश्वास को तोड़ने का काम मत करो। किसानों को कर्जा माफी इसलिए करो कि किसान बर्बाद हो चुका है। और हमारे कांग्रेस के भाई बोल रहे थे अभी कि कांग्रेस ने कर्जा माफ किया। कितना कर्जा माफ किया, कैसा कर्जा माफ किया, सबको मालूम है। पर यह भी सोचो कर्जा माफ करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपकी पॉलिसीज भी गलत थी, किसान तब भी बर्बाद हो रहा था। तो जब बर्बादी से हटाना है तो सरकार को चाहिए आज दोनों पक्षों को बिठाकर, किसान नेताओं को बिठाकर, किसानों को बिठाकर ये काम करें कि कम से कम ऐसे हालात फिर पैदा ना हो। और जब कोई किसान बैठे, हिम्मत करें, ये मत कहो कि उसको कुचलना है। आंदोलन कुचलने का नहीं, आंदोलन से सीख लेनी होती है। आगे आने वाली पीढ़ियों को जो है उनको खेती में अगर लगाना है, किसानों को खेती करनी है, बच्चों को खेती करनी है, तो आंदोलन कुचलने से काम नहीं चलेगा। उनकी बात सुननी पड़ेगी और रास्ता निकालना पड़ेगा। इसको बड़प्पन कहते हैं। सरकार का काम ये नहीं होता कुचलने का, सरकार का काम बड़प्पन बनके, बड़ा भाई बनकर और एक रास्ता निकालने का होता है। यही मैं केवल कहना चाहूंगा आज। और 16 तारीख को जो मीटिंग दिल्ली में हो रही है पूरे किसान नेताओं की दिल्ली में, वो यही देखना है कि आप एक एक प्रांत के लोगों को तो कुचल दोगे। जब ये मुद्दे लेके पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे एक दिन बैठेंगे, फिर कहां से कुचलोगे तुम? तो किसान को भी संगठित होना पड़ेगा। पर वहीं पर किसान हमेशा संयम से काम करता है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में आप जहां देखोगे, और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ये लोग बार बार,
बहुत ही संवेदनशील तरीके से किसान काम करता है, पर उसके सबर टूट गया है। अब जब किसान का सबर टूट जाता है तो फिर यही होता है जो हो रहा है। ठीक है, किसान का सब्र टूट गया है। शर्मा जी मुझे ये बताइए कि क्या 10 साल के जो आंकड़े थे, जो बात वीएम सिंह साहब कर रहे हैं, वो आंकड़े बढ़ा चढ़ा के पेश किए गए, वो आंकड़े खोखले थे? क्योंकि मैं आपको एक डाटा बताऊं, उसके हिसाब से 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा अभी भी डिफॉल्टर किसानों पर है। ऐसे हालात क्यों बने अगर आप 0% पर किसान को पैसा दे रहे हैं तो? और कृषि कैबिनेट ने ब्याज माफ करने की बात क्यों की अगर आप 0% पे कर्जा दे रहे हैं तो? विष्णुदत्त शर्मा जी, ये सवाल मेरा आपसे था, आप सुन पाए ये सवाल? हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? दीपक जी, आ रही है। मुझे ये बताइए कि 6,000 करोड़ के लोन डिफॉल्टर्स हैं और कृषि कैबिनेट ने भी पिछले हफ्ते या पिछले 15 दिनों के अंदर जो बैठक हुई थी उसमें कहा कि हम कर्ज माफ नहीं करेंगे, ब्याज माफ कर सकते हैं। अगर आप 0% पर कर्जा दे रहे हैं तो ब्याज माफ करने की जरूरत क्यों? ये किसानों का जो पुराना जो कर्ज उन्होंने जो लिया है, उस कर्ज के आधार पर जो डिफॉल्टर किसान हैं वो पुराने समय के किसान हैं, इसलिए उनके ब्याज को माफ करने की बात कैबिनेट ने कही है। और इसके बारे में 0% ब्याज दर जो बात हमने की है, 0% पर मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को हमने लोन दिया है। इसलिए वीएन सिंह साहब जो कह रहे हैं कि आंकड़े डिफॉल्ट है और आंकड़े फर्जी है, मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर जो सिस्टम हमारा काम कर रहा है उस सिस्टम को हम इतना चैलेंज नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के अंदर विकास की जो दर है वो -3 से 20% हुई है, तो वो कोई आंकड़ों के फर्जी आंकड़ों के आधार पर आदरणीय वीएन सिंह साहब नहीं हुई। इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में जो किसानों का पुराना जो कर्ज है उस कर्ज के माफी की बात, जो ब्याज की माफी की बात कैबिनेट मध्य प्रदेश की कैबिनेट कृषि कैबिनेट ने की है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पुराना कर्जा है, 10 साल से तो आप हैं और मेरे ख्याल से उमा भारती जी का कार्यकाल और बाबूलाल गौर जी का कार्यकाल देख लिया जाए तो 15 साल हो गए। मुझे ये बताइए कितना पुराना लोन है? % ब्याज को शुरू करने से पहले का है, कितना % लोन है मुझे ये तो बता दीजिए। कितने % लोग हैं जिन्होंने 15 साल या शिवराज जी के 10 साल पहले ही लोन ले लिया? देखिए, इसके बारे में, इन आंकड़ों के बारे में मुझे लगता है कि अभी उतना में नहीं जा सकता, लेकिन इसके बारे में कि 0% ब्याज मध्य प्रदेश पहला राज्य देश का जिसने ये घोषणा की है और उस पर किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का किसान परेशान नहीं है। किसान की जो आज तात्कालिक समस्याएं थी, उस समस्याओं को लेकर के इस आंदोलन को लोगों ने खड़ा करने का प्रयास किया है। और दीपक जी, मैं ऐसा मानता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर किसान, जो संवेदनशील मुख्यमंत्री ने जितने काम मध्य प्रदेश के अंदर की है, हर प्रकार के काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो किए, वो वास्तव में किसानों के हितों के लिए सरकार खड़ी है। और जो अभी विश्वास जी कह रहे थे किसानों की सरकार है, किसानों के हित के लिए और किसानों के हित के लिए सरकार खड़ी रहेगी। इसलिए इन बातों में बहुत, मुझे लगता है कि बहुत जो आंकड़े में अगर जाएंगे तो इसके भी कई प्रकार के आंकड़े हैं जो किसानों के हितों में सरकार ने काम किए हैं। चलिए, आखिरी सवाल राकेश टिकैत जी, क्या आपको लगता है, क्या आपने देखा है या आप अपनी यूनियन से जब बात करते हैं तो लोग बताते हैं कि 0% पे हमको कर्जा मिल रहा है? नहीं, कर्जा तो बिल्कुल ठीक है कि 0% पे ये करने वो कह रहे हैं। अगर टाइम पे आदमी नहीं देगा तो उसको बढ़ता चला जाता है। कर्जा क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि कर्जा किसान पर ना हो, इस तरह की देश में पॉलिसी बने। और आज तो सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, किसी का कोई साझा भी नहीं है। इस तरह की देश में पॉलिसी बने कि कर्जा एक बार जो होगा वो आपकी सरकार का या किसी भी सरकार का है, वो राइट ऑफ होना चाहिए, आगे कर्जा ना हो। इस तरह की एक व्यवस्था देश में बने, किसानों को आंदोलन ना करना पड़े, हमारा देश पूरी दुनिया में उत्पादन करके बेचे। ठीक है, आज हालात ये हो गए कि ज्यादा उत्पादन करेगा तो किसान मेरा, कम करा तो बाहर से मंगाएंगे। ठीक है, तो आज तो सरकारें हैं आप लोगों की, बहुत स्टेट में सरकारें हैं, अब आंदोलन को कुचलने का काम मत करो। ठीक है, आखिरी मुद्दा, और वो मुद्दा ये है जो मेरे जहन में उठ रहा है और जो बाकी लोगों के जहन में भी उठ रहा है, इसी नोट पर हम इस बहस को खत्म करेंगे कि अगर
अगर फायरिंग पुलिस ने नहीं की तो फिर किसने की? किसके पास बंदूक थी? कौन ऑर्गेनाइज फायरिंग कर सकता था? क्या वो सिर्फ असामाजिक तत्व थे? दूसरा बड़ा मुद्दा, अगर असामाजिक तत्वों ने ये पूरा काम किया है तो जो मरने वाले हैं, जो लोग हैं, जो मृतक हैं, उनको एकाएक सरकार को कैसे याद आ गया वो किसान हैं और उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की जरूरत है, क्योंकि वहां किसान नहीं थे सरकार के मुताबिक, वहां पर असामाजिक तत्व मौजूद थे, इकट्ठा थे, जो ये सब कुछ करा रहे थे। तो ऐसे कई सारे सवाल है। हम ये समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों के लिए काफी कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन मंदसौर में जो कुछ हुआ वो सरकार पर सवाल भी खड़े कर जाता है। हमारी महाबहस में आज इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार चालू। महाबहस में अब आप तय करेंगे एजेंडा। सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज दोपहर 2 बजे के बाद हमारी वेबसाइट इन खबर के ट्विटर या फेसबुक पेज पर जाकर उस दिन का मुद्दा देख लें। महाबहस के मुद्दे पर अपनी राय या सवाल का 10 सेकंड का वीडियो बना लें। वीडियो को फेसबुक या ट्विटर पर इन खबर को टैग करके महाबहस हैशटैग के साथ अपना और अपने शहर का नाम पोस्ट कर दें। मैं हर रोज उस दिन के मसले पर आपके चुनिंदा वीडियो संदेश महाबहस में दिखाऊंगा।